हम बात करेंगे विल के बारे में, यानी कि वसीयत के बारे में। वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत किसके नाम पे की जा सकती है, क्या वसीयत को रजिस्टर कराना या कोर्ट में जाके ही करवाना ज़रूरी है, आज हम इन बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विल का जिक्र जो किया गया है हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H में किया गया है। अब बात आती है कि विल कौन कौन कर सकता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपकी एज 18 ईयर्स या उससे अबव है, तो आप विल कर सकते हैं। अब विल किस किस के नाम की जा सकती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि विल हम सिर्फ ब्लड रिलेशंस में ही कर सकते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल ये साफ कर देना चाहता हूँ कि विल या वसीयत किसी के भी नाम की जा सकती है, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में है, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं। इवन विल किसी ट्रस्ट के नाम भी की जा सकती है। लेकिन अगर विल या वसीयत किसी ट्रस्ट के नाम की जाती है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज जो हैं उस संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। अगर विल ट्रस्ट के नाम की जाती है, इसका मतलब ये है कि उसके ट्रस्टीज जो हैं उस संपत्ति की देखरेख करेंगे। अब विल होती किस लिए है? विल इसलिए होती है कि आपके मरने के बाद आपकी चल और अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। तो अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात आती है, तो वो पैतृक भी हो सकती है या जो आपने खुद कमाई है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि कुछ लोग ये पूछते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या विल बनाने के लिए एडवोकेट की ज़रूरत होती है, क्या वकील की ज़रूरत है, क्या वकील ही विल बना सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विल एक प्लेन पेपर पे खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन कानूनी दाव पेच को ध्यान में रखने के लिए वकील को हायर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कल को भविष्य में जब आप यहाँ पे नहीं होंगे, तब आपकी विल के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई विवाद हो, उसके लिए अच्छा है कि आप पहले ही किसी वकील की मदद लेके विल को लिखें। और विल में 2 विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। विटनेस यानी कि 2 गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि क्या विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, क्या विल कोर्ट में जाके ही हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो विल की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि विल को कोर्ट में जाके ही किया जा सकता है या फिर किसी तहसील में रजिस्टर कराया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर में आने वाले, भविष्य में आने वाले विवादों से या कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए अगर आप उसे रजिस्टर करा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि तहसील में जब भी आप कोई रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं तो आपकी फ़ोटो भी साथ में ली जाती है। तो फ्यूचर में कभी भी कोई आपकी विल पे अगर क्वेश्चन करता है तो इट इज़ वेरी गुड कि आप उसको रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको विल के बारे में कुछ जानना है या कोई आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है और किसी के साथ शेयर की जा सकती है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।